अगर आप क्लास 9th और 10th में हो तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया ही होगा कि हाउ टू स्टडी 16 आवर्स अ डे, यानी एक दिन में 16 घंटे कैसे पढ़ें। और मजे की बात तो ये है कि आप में से बहुत से लोग पढ़ना तो 16 आवर्स अ डे चाहते हैं, पर 10 मिनट की ये वीडियो भी पूरी नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का दिमाग पूरी तरह से सड़ा हुआ है। फोकस है 0%, जिसे साइंस में ब्रेन रॉट बोलते हैं। आप इस वीडियो के साथ पेन पेपर लेके बैठो क्योंकि आपकी लाइफ आज से चेंज होने वाली है। द क्वेश्चन इज, क्या एक इंसान 16 आवर्स अ डे पढ़ाई कर सकता है? मेरे दोस्त, आंसर विल सरप्राइज यू। आप शॉक हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर सुन के। आपको बस 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं और आप अपने क्लास के, अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हो। यारा स्टेप नंबर 1 है यूज 3T फॉर्मूला। भैया ये 3T फॉर्मूला क्या है? यार यहाँ पर पहले T का मतलब होता है टाइम, यानी कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। दूसरा T मतलब टारगेट्स, यानी आपको लर्न करना होगा हाउ टू सेट टारगेट्स। एंड थर्ड T का मतलब होता है टाइम ब्लॉकिंग, यानी आप लर्न करोगे टाइम ब्लॉकिंग क्या है और इसे इफेक्टिवली आप कैसे यूज कर सकते हो। यार सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। तो यार ये पता करो आपके एग्जाम कितने मंथ के बाद है, कितने टाइम के बाद है, 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 3 मंथ। और इस बात को याद रखो, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड 1 मंथ एडवांस। अगर 1 मंथ एडवांस में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते तो ट्राई करो 1 से 2 वीक तो जरूर से आप एडवांस में प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि इससे आपके पास ऑलवेज एक्स्ट्रा बफर टाइम होगा, जहां पर आप अगर टाइम वेस्ट भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो आपके पास बिल्कुल भी एडवांस बैकअप नहीं है, तो आप किसी शादी पार्टी में जाते हो 1 हफ्ते के लिए, तो 1 हफ्ते आपके बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एडवांस में 1 वीक रहते हो तो आप कुछ भी लॉस नहीं करोगे। हाँ, आपका एडवांस वाला स्टॉक थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। यार पॉइंट नंबर 2 है लर्न हाउ टू सेट टारगेट्स। दोस्त, आपने ये पता कर लिया आपके पास कितना टाइम है, आपको जल्दी से ये भी पता कर लेना है कि आपको उस टाइम में कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है। उसके बाद सिंपल मैथ्स का यूज करके आपको अपने मंथली टारगेट्स निकाल लेने हैं। आपको ये पता कर लेना है कि मंथली आपको कितना काम करना है, वीकली कितना काम करना है और डेली कितना काम करना है। इवन हर घंटे आपको क्या क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। भैया हर घंटे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें करना क्या है? यार उसी के लिए तो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है यूज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। यार टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक कहती है कि हर एक ब्लॉक में आपके पास एक फिक्स्ड टास्क होना चाहिए। भैया ये क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार आपको यकीन नहीं होगा, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक आप सालों से यूज कर रहे हो। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि भैया वो कैसे। यार देखो, स्कूल में क्या होता है, आपके हर एक पीरियड में एक फिक्स्ड सिलेबस पढ़ते हो, आप फिक्स्ड सब्जेक्ट पढ़ते हो। अगर 9 से 10 आपका पीरियड है स्कूल में, तो वहाँ पर हर रोज आपको हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी ही पढ़ते हो आप। तो ये क्या है? ये पीरियड वाइज सिस्टम होता है स्कूल्स में। ये और कुछ नहीं बल्कि टाइम ब्लॉकिंग ही है, जहाँ पर आपको 45 मिनट्स के ब्लॉक दिए जाते हैं। उस ब्लॉक के अंदर आपको पता होता है कि आप क्या करने वाले हो, है कि नहीं दोस्त? उसी तरह वही टेक्निक आपको अपने घर पर भी अप्लाई करनी है। आपको अपने दिन में सुबह से लेकर रात तक ढेर सारे ब्लॉक्स बनाने हैं। हर एक आवर्स के लिए आपके पास एक फिक्स्ड ब्लॉक होना चाहिए, जैसे कि 8 से 9 क्या करने वाले हो, सुबह 9 से 10 क्या करने वाले हो, 11 से 12 क्या करने वाले हो, शाम को 7 से 8 क्या करने वाले हो, सब कुछ। अब यार जैसे स्कूल्स में फिक्स होता है कि 9 से 10 बस हिंदी ही पढ़ाई जाएगी, वैसे ही आप भी अपने हर एक ब्लॉक के लिए एक टास्क डिसाइड कर लो कि कौन सा काम आप इस ब्लॉक में करने वाले हो। यानी हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग टास्क होने चाहिए। लेकिन दोस्त इस बात को याद रखो, लगातार आपको स्टडीज वाले ब्लॉक्स नहीं बनाने। जैसे स्कूल्स में 2-3 घंटे के बाद एक लंच वाला स्लॉट होता है, वैसे ही आपको मस्ती वाला ब्लॉक भी बनाना है, टाइम पास वाला भी ब्लॉक बनाना है। यार आप 1-1 घंटे के टाइम ब्लॉक्स बना सकते हो। अब ब्लॉक सुन के बहुत लोगों को सौरव जोशी व्लॉग्स की याद आ गई होगी। दोस्त आपको व्लॉग्स नहीं बनाने, आपको ब्लॉक्स बनाने हैं, टाइम ब्लॉक्स। जैसे स्कूल्स में 3-4 घंटे के बाद एक मस्ती वाला स्लॉट होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी हर 2-3 घंटे की पढ़ाई के बाद 1 घंटे का मस्ती वाला ब्लॉक बनाना है। भैया स्टेप नंबर 2 है मेक प्रॉमिसेस एंड कंप्लीट इट। यार बहुत से लोग प्रॉमिस करते ही नहीं है खुद से। जब आप खुद से प्रॉमिस नहीं करते तो आप उसकी टेंशन भी नहीं लेते, आप वहाँ पर सीरियस भी नहीं हो पाते। तो यार लगातार अपने आप से प्रॉमिस करते रहो। करने का मतलब ये नहीं कि यार प्रॉमिस ही करते रहो और कुछ मत करो, नहीं दोस्त, प्रॉमिस तो करो ही, साथ में कंप्लीट
भी करो। जैसे कि आप कह सकते हो कि मैं ये वाला लेक्चर, ये वाला चैप्टर, ये वाला सैंपल पेपर, ये वाला PYQ, ये वाला नोट, ये सब रिवाइज करूंगा। और आपको चेक भी करना है एट द एंड ऑफ द डे कि आपने डे के एंड में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। और याद रखो दोस्त, डेली रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सोने से पहले जरूर से एक बार रिफ्लेक्ट करना है कि एक्चुअली आपके पूरे दिन में क्या क्या हुआ। और प्रॉमिस का मतलब बहुत लोग गलत समझ लेते हैं यार, कुछ लोग ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हर कोई करता है। तो अपने आप से ओवर प्रॉमिस कभी मत करो, उतना ही करो जो आपके पास्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। आप अगर 2 घंटे डेली पढ़ते हो तो 12 घंटे का डायरेक्ट प्रॉमिस मत करो, 2 घंटे के बाद 3 घंटे का प्रॉमिस कर सकते हो आप। यार देखो, स्टार्टिंग में आपको हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स ही बनाने हैं और धीरे धीरे अपने वर्क की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ। आपको एक क्वालिटी टू डू लिस्ट जरूर से बनानी चाहिए। यार बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में ही सारी चीजें लिख कर बैठे हैं। लेकिन यार अगर आप सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लेते हो तो आपके हाथों को भी याद है, आपकी आंखों को भी याद है, आपके दिमाग को भी याद है कि कौन कौन से टास्क आज आपको करने हैं। तो एक हैबिट बनाओ टू डू लिस्ट बनाने की। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने अपने प्रॉमिसेस किए, क्या क्या करना है। और यार सेकंड पॉइंट में आपको इन प्रॉमिसेस को कंप्लीट करना है यूजिंग फोकस स्प्रिंट्स। भैया ये फोकस स्प्रिंट्स क्या है? यार अगर स्प्रिंट्स का हिंदी मीनिंग देखेंगे तो बिना रुके काम करना। तो यार स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे स्प्रिंट्स रखेंगे, यानी 25 मिनट का स्प्रिंट्स एंड 5 मिनट का रेस्ट। और दोस्त हमें धीरे धीरे अपने स्प्रिंट्स का टाइमिंग बढ़ाना है। अगर आप बस स्टार्टिंग ही कर रहे हो तो आपको 25 मिनट के स्प्रिंट्स और 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप थोड़े से प्रो प्लेयर हो, जैसे आप फ्री फायर में हो, उस केस में आप 50 मिनट का स्प्रिंट ले सकते हो और 10 मिनट का रेस्ट। अगर आप ऑलरेडी टॉपर स्टूडेंट हो तो यार आप 90 मिनट का स्प्रिंट ले सकते हो और 15 मिनट्स का ब्रेक। यार मान के चलो आप एक प्रो प्लेयर हो तो आपने स्टडी स्टार्ट किया 8 PM पे और आपका स्प्रिंट है 8 से लेके 8:50 तक, यानी 50 मिनट का आपने नॉन स्टॉप वर्क किया। यार स्प्रिंट का मतलब ही होता है नॉन स्टॉप वर्क, यानी 1 मिनट भी आप रुक नहीं सकते। 50 मिनट में आपने जो डिसाइड किया है उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद ही आपको उठना है और उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। अगेन ये साइकिल चलेगी। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपको 9 से 9:50 तक अगेन एक स्प्रिंट लगाना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। लेकिन भैया हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 मिनट का ब्रेक हमारा बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। क्या कोई सोल्यूशन आपके पास है? यार मेरे पास सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को मैं खुद यूज करता हूँ। यार जब भी मैं ब्रेक लेता हूँ अपने मोबाइल में 10 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ और जैसे ही मैं वॉकिंग करता हूँ, पानी पीता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ या फिर किसी भी तरीके से ब्रेक लेता हूँ तो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक टाइमर बच जाता है और मैं अगेन स्टडी करने चला जाता हूँ। यार अगर आप टाइमर नहीं लगाओगे तो 110% आपका 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे में बदलेगा ही बदलेगा। इसलिए आपको ब्रेक लेने से पहले अपने मोबाइल में उतने मिनट का टाइमर लगा देना है जितने मिनट का आप ब्रेक लेना चाहते हो। मान लो आप 1 घंटे का ब्रेक लेना चाहते हो, आपने ढेर सारे स्प्रिंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपका मस्ती वाला टाइम ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, तो 1 घंटे का आप टाइमर लगा दो। 1 घंटे का टाइमर जैसे ही बजेगा तुरंत आप स्टडी पे आ जाओगे। और ये टाइमर टेक्निक मैं सालों से यूज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए और ये आपको भी जरूर हेल्प करेगा। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, हमारा स्टेप नंबर 3 है ब्रेन एक्सरसाइजेस। यार आप सोच के देखो, एक नॉर्मल बच्चा 2 घंटे में ही थक जाता है, बल्कि एक टॉपर स्टूडेंट 4-5 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकता। लेकिन जो महा टॉपर होता है वो पूरा दिन पढ़ने के बाद भी नहीं थकता। क्यों? क्योंकि दोस्त उसका माइंड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो घंटों की पढ़ाई करने के बाद भी थकता नहीं है। तो आप अपने ब्रेन को इतना स्ट्रांग कैसे बना सकते हो कि 16-16 घंटे पढ़ने के बाद भी आपका ब्रेन थके ना और लगातार काम करता रहे। तो यार उसके लिए आपको करनी पड़ेंगी 5 ब्रेन एक्सरसाइजेस। और याद रखो, ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठने की नीड नहीं है या फिर इनको करने के लिए आपको कहीं हिमालय पे नहीं जाना। ये इतनी ज्यादा आसान है कि आप इन्हें स्टडी को स्टार्ट करने से पहले, स्टडी के बीच के ब्रेक में और स्टडी के बाद किसी भी टाइम दोस्त कर सकते हो। अपने स्कूल में कर सकते हो, अपने कोचिंग में कर सकते हो। आपको बस हैबिट बनानी है, क्योंकि हर वक्त तो आपका हाथ लिखता नहीं है, आपका हाथ हैंड्स काफी समय तक खाली रहते हैं। तो ये ज्यादातर एक्सरसाइज आपके हैंड से ही कनेक्टेड है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, आपको याद करने पड़ेंगे ये सारे एक्सरसाइजेस और डेली करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। यार फर्स्ट एक्सरसाइज है हाकिनी मुद्रा। इसे कैसे करना है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको अपने
दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाना है और तेजी से दबाना है ताकि सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाएं और रीढ़ की हड्डी के थ्रू आपके दिमाग में जितने भी न्यूरॉन्स हैं और आपका पूरा माइंड ही एक्टिव हो जाए। इसे करना कैसे है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं जितनी भी ब्रेन एक्सरसाइज बता रहा हूँ आप इसे जाकर के डिटेल में सनातन हठ योग चैनल पर देख सकते हो। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप आराम से डिटेल में देख लो, समझ लो, उसके बाद करना स्टार्ट कर दो। यार सेकंड है उत्तरा बोधि मुद्रा। ये मुद्रा भी बिल्कुल हाकिनी मुद्रा जैसा ही है, ये भी आपके माइंड को तुरंत एक्टिवेट करता है। थर्ड एक्सरसाइज है ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मुद्रा, जहाँ पर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से देते हो और सिर्फ देखने मात्र से आपकी थिंकिंग पावर काफी इंक्रीज हो जाती है। आप फर्जी की चीजें सोचना तुरंत बंद कर देते हो, आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। यार फोर्थ एक्सरसाइज है थर्ड आई मुद्रा, जहाँ पर आपको अपनी उंगलियों से मथे के बीच में जहाँ पर थर्ड आई होता है वहाँ पर तेजी से प्रेस करना है। इससे आपके ब्रेन सेल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप इसे डेली करते हो तो आपका माइंड नॉर्मल माइंड से काफी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। और फिफ्थ एक्सरसाइज है हेड बोथ साइड पिन पॉइंट मुद्रा, यानी आपको अपने हाथों से अपने मथे के साइड में प्रेस करना है। जब आप टेंशन में होते हो तो इसी पोजीशन में आपके हाथ ऑटोमेटिक आ जाते हैं, उसी पोजीशन पे आपको अपनी उंगलियों से अपने हेड को प्रेस करना है। ये इजी एक्सरसाइजेस आपके ब्रेन को किस लेवल पर ले जा सकते हैं आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्त हर रोज करना पड़ेगा। 2-3 दिन करके देखो, आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, आपको चीजें ज्यादा याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी, आप चीजों को भूलोगे नहीं, आपका दिमाग लंबे समय तक थकेगा नहीं। इसे जरूर यूज करो, मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ। पहले दिन से मुझे अपने माइंड में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये वीडियो देख करके डिटेल में सारी एक्सरसाइज को देखो और करना भी स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 4 है यूज लाइफ सेवियर म्यूजिक। भैया क्या आप हमें म्यूजिक सुनना बता रहे हो? क्या हमें डांस करना है? क्या हमें पार्टी सॉन्ग सुन करके पढ़ाई करनी है? आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्या इस तरह के गाने मुझे सुनने? नहीं दोस्त, आपको ये सब तो फिलहाल नहीं सुनना। मैं जिन म्यूजिक को लाइफ सेवियर बता रहा हूँ वो म्यूजिक एक्चुअली काफी ज्यादा हेल्पफुल है। पहला है बाइन्यूरल बीट्स। यार ये एक तरह का साइंस वाला म्यूजिक है, साइंटिस्ट इसे बोलते हैं कि ये इतना ज्यादा हेल्पफुल है कि इससे तुरंत आपका फोकस और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। फोकस आपका बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते हो आप। एक्चुअली होता क्या है, बाइन्यूरल बीट्स आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका माइंड कितनी जल्दी रिफ्रेश हो गया है। सेकंड है व्हाइट नॉइस। भैया ये क्या चीज है? यार ये एक तरह का नॉइस वाला म्यूजिक है। एक्चुअली इससे होता क्या है, आपका फोकस काफी तेजी से इंक्रीज होता है, आप डिस्टर्ब नहीं होते। यार आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि आपके घर के आसपास सोसाइटी में सब्जी वाला या फिर बाहर के अड़ोसी पड़ोसी सब चिल्लाते रहते हैं। अगर आपका घर रोड पे है तब तो बहुत ही ट्रैफिक की आवाज आती है, यानी आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए ढेर सारे नॉइजेज आते रहते हैं। तो होता क्या है कि व्हाइट नॉइज जब आप प्ले करते हो तो ये एक तरह का नॉइस ही है, लेकिन ये नॉइस बाहर से आने वाले नॉइस को कैंसिल करता है और आपके फोकस को बढ़ाता है। थर्ड है स्टडी मोटिवेशनल सॉन्ग्स। यार सच बताऊं, स्टडी मोटिवेशनल सॉन्ग बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प कर चुके हैं। लेकिन भैया क्या हमें दिन भर मोटिवेशनल सॉन्ग ही सुनने हैं? यार नहीं, आप इसे गलत वे में ले रहे हो। आपको मोटिवेशनल स्टडी सॉन्ग्स को ब्रेक्स के टाइम पर ही सुनना है, यानी कि जब आपने टाइम ब्लॉक बनाया 50 मिनट का, तो 50 मिनट स्टडी करने के बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसी 10 मिनट में आपको ये स्टडी मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने हैं। लेकिन भैया फिर हमें ऊपर वाला बाइन्यूरल बीट्स और व्हाइट नॉइस कब सुनना है? तो बाइन्यूरल बीट्स वगैरह आप स्टडी की स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो ताकि आपका फोकस स्टार्ट हो जाए, और ब्रेक्स के टाइम पे आप स्टडी मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो। व्हाइट नॉइस भी आप स्टडी के स्टार्टिंग में सुन सकते हो। आपको मैं यहाँ पे एक प्रो टिप दे देता हूँ कि इन स्टडी मोटिवेशनल सॉन्ग को अलार्म के तौर पे आप यूज करना स्टार्ट करो। जब आप स्टडी मोटिवेशनल सॉन्ग्स को हर रोज सुनोगे अपने अलार्म में, तो सुबह सुबह ही आपके अंदर एक बढ़िया वाला मोटिवेशन आ जाएगा और आप बिस्तर को फेंक करके अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे। है कि नहीं मजेदार बात मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन? स्टेप नंबर 5 है डिस्ट्रैक्शंस। यार देखो, अगर आप अपने क्रश के साथ में, अगर आप अपने प्यार के साथ में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये भी सही नहीं है। हाँ, अगर आप लिमिटेड टाइम दे रहे हो तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से आपका पढ़ाई खराब हो रहा है, तब यार वो गलत है, मानो चाहे ना मानो। यार प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार के चक्कर में अपनी लाइफ को प्रायोरिटी ना देना ये तो बहुत बुरी बात
बात है यार। अब बहुत से बच्चों को स्क्रॉलिंग की आदत होती है, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स पे वो दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इसे लिमिट करो दोस्त। अगर आप फ्री फायर खेलते हो, पबजी खेलते हो, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, या फिर माइनक्राफ्ट जैसे इंटरेस्टिंग गेम, उसे भी आपको लिमिट करना ही होगा। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, आप इस बात को भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ पर जा रहा है। अगर वो टाइम बिना मतलब के बस वेस्ट हो रहा है तो उसे सेव करना स्टार्ट करो। आप वहाँ पर टाइम लगाना कम करो और अपने स्टडीज में लगाना स्टार्ट करो। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, सारी चीजें आपके हैंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आपके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल है। ये बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन है यार। डिस्ट्रैक्शंस भी दो तरह की होती हैं, एक तो इंटरनल, एक तो एक्सटर्नल। यार इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में जो डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर से आ रही होती है, जैसे कि आप आराम से स्टडी कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मजा भी आ रहा है, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में एक थॉट आता है रैंडम सा। उस थॉट को लेकर के आपने सोचना स्टार्ट किया और वहीं पर घुल मिल गए और आप अचानक से अपनी स्टडीज से कहाँ गायब हो गए, आपको पता भी नहीं चला। आप स्टडीज छोड़ करके कुछ और करने लग गए जिसका कोई मतलब भी नहीं है। यार इस हैबिट को आपको जरूर से इम्प्रूव करना होगा। यार अगर आपको सडनली रैंडम थॉट्स बहुत ही ज्यादा आते हैं तो आप अपने स्टडी स्पेस को चेंज करो। इससे काफी हद तक आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल होते हैं। और अगर फिर भी आपको बहुत ही ज्यादा फर्जी के थॉट्स आते हैं तो यार स्टडीज के बीच में 10 to 20 मिनट्स का वर्कआउट जरूर करो। आपको पता है जब आप वर्कआउट करते हो तो अचानक से आपके माइंड में क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा आ जाती है। तो वर्कआउट काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए यार। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इन अजीब अजीब से इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हो। यार आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। जो 0 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल्स के, वो कभी भी वर्कआउट नहीं करते। वो बस सुनते रहते हैं कि वर्कआउट जैसा कुछ होता है, लेकिन वो कभी करते नहीं है। अगर आप ब्रेक्स के बीच में 20 मिनट का वर्कआउट करना शुरू कर दिया तो आप अपने आप ही 90% स्टूडेंट्स से आगे निकल जाओगे। और यार आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक पढ़ोगे तो आपको अपना हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटीन्स, विटामिन, टर्मरिक मिल्क ले लो, बनानास का यूज करो, एप्पल्स का, फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो। मेरे दोस्त, मैंने आपको ब्रेन एक्सरसाइज तो बता ही दिए थे, जिसकी हेल्प से आप अपने माइंड को काफी शार्प बना सकते हो, काफी स्ट्रांग बना सकते हो। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ के लिए कुछ हेल्थ वर्कआउट भी कर सकते हो। अगर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मेन चीजें हैं, एक तो मोबाइल नोटिफिकेशन, दूसरा आपके दोस्तों की कॉल्स। यार आप स्टोरीज देखते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो और देखते हो कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ, जो कि बहुत ही गलत चीज है। तो आपके मोबाइल में जो भी फर्जी के नोटिफिकेशन उसे ऑफ कर दो और उन्हीं नोटिफिकेशंस को ऑन रखो जो एक्चुअली आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं आपकी स्टडीज में, आपकी ग्रोथ में। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि गॉड इज वॉचिंग यू। यानी अगर आप अपना वर्क फुल ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 24/7 हार्ड वर्क कर रहे हो, दिल के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो और भगवान आपका हाथ छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता यार। कभी कभी मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में एक थॉट तो जरूर आता है कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई चेंजमेंट हो ही नहीं रहा है। कभी कभी हम लोग हेल्पलेस भी फील करते हैं, लेकिन सडनली जब आप पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे होते हो फिर भी आप हेल्पलेस फील करते हो, तो भगवान आपको एक पावर देते हैं जिसकी हेल्प से आप अगेन पावरफुल बन जाते हो और अपने काम को कंटिन्यू कर पाते हो। कभी कभी दिमाग में आता है कि यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है। लेकिन दोस्त यकीन मानो, आप बस लगातार काम करते रहो, चीजें अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते रहना है। यार मुझे और आपको ये चीज भी तो प्रूफ करनी है उन लोगों को कि हम में कितना ज्यादा दम है, जो कभी ये कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यू कांट डू इट। जिन लोगों ने ताने मारे हैं, ब्लेम किया है, सबको जवाब मिलेगा, बस उस टाइम का इंतजार है। आप लगातार काम करते रहो, रिजल्ट आएंगे दोस्त, भले ही धीरे धीरे आए लेकिन आएंगे जरूर। अगर आप दिल से किसी काम को करते हो तो वो काम कंप्लीट होता ही है। और ये मैटर नहीं करता कि आप 4 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, 16 घंटे पढ़ते हो, लेकिन कितनी एफिशिएंटली पढ़ते हो, कितने क्वालिटी के साथ पढ़ते हो, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 8 घंटे ही पढ़ते हैं लेकिन 16 घंटे का आउटपुट निकालते हैं, लेकिन बहुत से लोग
24 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आउटपुट 0 रहता है। आपको हमेशा प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टडी करनी है और ट्रस्ट मी, गॉड इज वॉचिंग यू। आप जो भी अच्छा कर रहे हो, जो भी बुरा कर रहे हो, भगवान सब कुछ देख रहे हैं और हर एक चीज का हिसाब आपको जरूर मिलेगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो जरूर कल फल मिलेगा ही मिलेगा। मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने एक दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उसका भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप अपने सिलेबस को नेक्स्ट 2 मंथ में कंप्लीट करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो जिसको मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।